सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो इसके पहले हमने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। नाउ विल डायरेक्टली मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन टू क्वेश्चन नंबर 5 एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस विल बी कंप्लीट एज सून एज वी कंप्लीट दिस 4 एंड 5। जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, 4 और 5 क्वेश्चन खत्म करने के बाद हमारा एक्सरसाइज का फॉर्मेट और ड्यू डेट्स वाला सारा सम हो चुका होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार रीड करते हैं। राहुल सने 86D रविवार पेंट नागपुर एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन। एक्सेप्टेड द बिल इधर उल्टा दिया है। अब तक जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें से देता है इसने इसके ऊपर बिल बनाया। अभी इसमें कैसा दिया है, राहुल ने एक्सेप्ट किया, जिसने भी एक्सेप्ट किया होगा बिल दैट पर्सन विल बी ड्रॉवी। हाँ ध्यान रखना। तो इसने एक्सेप्ट किया मतलब ये ड्रॉन ऑन हिम बाय पृथ्वीराज। तो किसने बनाया था बिल इसके ऊपर? पृथ्वीराज ने। तो पृथ्वीराज ने बनाया तो पृथ्वीराज इज ड्रॉवर। ये बंदा कौन हो गया? ड्रॉवी। और ये बंदा कौन हो गया? ड्रॉवर। तो एकदम सिंपल है। ये थोड़ा सा इंग्लिश को घुमा के दिया। अगर आपको इंग्लिश आती है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, सो आई गॉट ड्रॉवी, आई गॉट ड्रॉवर। हर बार हर क्वेश्चन में पहले ड्रॉवर आता था फिर ड्रॉवी आता था। इस क्वेश्चन में पहले ड्रॉवी है बाद में ड्रॉवर है, पर ये इंग्लिश का खेल है। एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय पृथ्वीराज। तो जिसने बनाया वो ड्रॉवर, जिसने एक्सेप्ट किया वो ड्रॉवी। आइकॉन हाइट्स वर्धा फॉर 87,000। कितने का? 87,000 का। ऑन 30th जुलाई 2019 ये डेट ऑफ बिल है सर। द बिल वॉज ड्रॉन ऑन 26 जुलाई। 26 जुलाई को बिल बनाया गया था 1 लाख का। फॉर कितना डेज? 90 डेज आफ्टर द डेट। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, इंग्लिश चेंज किया है, इसीलिए आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है। क्योंकि आप अंधे के जैसा पहला नाम आया वो ड्रॉवर ही होएगा तो फटाफट उठा के ड्रॉवर में डाल देते हैं और उधर ही क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाता है। इसके लिए वो लोग नए क्वेश्चन है। बाकी इसमें क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है, सो ये ड्रॉवी है पहला वाला, ये ड्रॉवर है। कैसे पता चला? अभी मैंने बताया। एक्सेप्टेड बोला तो ड्रॉवी, ड्रॉन बाय बोला तो ड्रॉवर। ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे अपना कंडीशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवी आ जाएगा। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवी एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, और यहाँ पे ड्रॉवर का सिग्नेचर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज ड्रॉवर? राहुल या फिर पृथ्वीराज? ड्रॉन बाय पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज आइकन हाइट्स वर्धा, ये इसका नाम और एड्रेस हो गया। उसके बाद डेट ऑफ बिल क्या है सर? ड्रॉन ऑन 30th जुलाई। नहीं, ड्रॉन देखो क्या पूरा सेंटेंस देखो। राहुल साने 86D रविवार पेट नागपुर एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय हिम पृथ्वीराज आइकॉन हाइट्स वर्धा फॉर 87 ऑन 30। मतलब ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, जिस दिन एक्सेप्ट किया है उस दिन का डेट दिया है और आगे लिखा है ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। द बिल वाज ड्रॉन ऑन दिस डेट। तो बिल डेट ऑफ बिल इज 26 जुलाई। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 26 जुलाई 2019। देखना डेट में भी इंपॉर्टेंट है, डेट भी इंपॉर्टेंट है। कितने का है सर? 87,000। इसने 87,000 का एक्सेप्ट किया है, पर बिल कितने का था? 2019 फॉर 1 लाख बिल था। बिल वाज ड्रॉन ऑन 26 जुलाई फॉर 1 लाख। बिल 1 लाख का था, पर इसने एक्सेप्ट 30 जुलाई को 87,000 ही किया। मतलब अगेन कंडीशनल एक्सेप्टेंस दिस इज। सो आई विल हियर व्हाट आई विल राइट। पूरा ऊपर नीचे है। इधर 87 दिया तो आप इधर 87 लिख दो, गलत हो जाएगा। बिल कितने का बनाया था वो आएगा यहाँ पे। कितना है सर? 1 लाख। बिल 1 लाख का है, बट सामने वाले ने 87 का एक्सेप्ट किया है। आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, सो आई विल राइट कितने मंथ का है सर? 90 डेज। तो आई विल राइट, यहां से स्टार्ट करूंगा 90 डेज आफ्टर द डेट। 90 डेज आफ्टर द डेट। अच्छा, इसमें पे किधर है? कोई पेबल टू हिम दैट नहीं ना। तो 90 डेज आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज, स्पेलिंग चाहिए, ऑफ रुपीज
1 lakh only for the value received, for the value received. ठीक है, so this is what is the condition. now इधर क्या आएगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवी. ड्रॉवी कौन है, राहुल साने. कहाँ रहता है वो, 86D रविवार पेट नागपुर में है ये, नागपुर. ठीक है. देन एक्सेप्टेड SD. सर इस बिल था 1 लाख का, बट उसने एक्सेप्ट खाली 87,000 किया है, तो यहाँ पे कंडीशन में आ जाएगा एक्सेप्टेड फॉर ₹87,000 ओनली. ठीक है, इतने के लिए एक्सेप्ट किया. बाद में इधर साइन आ जाएगा, उसका साइन मतलब नाम, मतलब राहुल साने. और यहाँ पे क्या आएगा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है सर, 30 जुलाई 30th जुलाई 2019. और यहाँ पे ड्रॉवी का सिग्नेचर यानी उसका नाम पृथ्वीराज. सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर. एक थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ था क्वेश्चन. क्यों, क्योंकि पहले ड्रॉवी का नाम दिया, बाद में ड्रॉवर का नाम दिया, उसके बाद बिल था एक्चुअली 1 लाख का और एक्सेप्ट 87,000 का. पर हम फ्लो में पढ़ेंगे तो पहले 87,000 लिखने का रॉन्ग है, इसलिए पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ने का फिर ही उसका आंसर देने का. सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है आपको, एकदम आसान है. और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज. तो एक बार तब तक आप रीड कीजिए, मैं इसको तब तक मिटा देता हूँ. ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से. ठीक है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है. अगर फिर भी दिक्कत है तो आप बोलिए, वापस से कराएंगे. ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या था, राहुल साने 86D रविवार पेट नागपुर एक्सेप्टेड क्या मतलब, इसने बिल एक्सेप्ट किया मतलब ये ड्रॉ भी हो गया, सिंपल है. देन बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय पृथ्वीराज. बिल किसने बनाया, पृथ्वीराज, तो ये ड्रॉवर हो गया. अब ड्रॉवर और ड्रॉवी का एड्रेस मिल गया. 87,000 का बिल एक्सेप्ट किया, 30 जुलाई को एक्सेप्ट किया, मतलब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बिल वॉज ड्रॉन ऑन 26 जुलाई. तो बिल कब बना था, ये तारीख को, मतलब डेट ऑफ बिल 1 लाख का बिल बना था. बिल 1 लाख का था, 87,000 मतलब कंडीशनल एक्सेप्टेंस. दैट्स इट, ये क्वेश्चन था. ठीक है, सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, एकदम सिंपल है लास्ट क्वेश्चन भी, कुछ उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है. चलिए देखते हैं, कुछ हार्ड नहीं है उसमें बच्चे लोग, बस खाली आपको इंग्लिश आना चाहिए. इंग्लिश आएगा तो मजा आएगा. क्या आएगा यहाँ पे, बोल नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर एंड डेट ऑफ बिल. यहाँ पे कितने रुपए का बिल है, यहाँ पे कंडीशन कितने दिन बाद देगा, क्या देगा, कितना रुपया देगा. यहाँ पे फिर यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवी, सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवी, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, यहाँ पे ड्रॉवर का सिग्नेचर एंड नाम. चल पढ़ते. ड्रॉवर दिया है डायरेक्ट, काश्मीरा नाम भी ऐसे से, शाह पार्टनर ऑफ MS शाह एंड शाह. अब नाम दिया है और पार्टनरशिप का भी नाम दिया है. तो मैंने आपको बोला था कि जब भी पार्टनरशिप का नाम रहेगा तो वो इंडिविजुअल का नाम नहीं लिखने का, पार्टनरशिप फर्म का नाम लिखने का. बिल्डिंग अकोला, तो पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, MS शाह 2C, ये सब एड्रेस है, वहां जाएगा. ड्रॉवी धनाश्री ट्रेडर्स बैंगलोर बेलागम, साइंड बाय जयश्री अ पार्टनर. पार्टनर का नाम लेने का नहीं, पार्टनरशिप फर्म का नाम लेना. तो पार्टनरशिप फर्म का नाम ये है. ठीक है, पेई मतलब थर्ड जिसको पैसा मिलने वाला है वो, उसका भी नाम आ जाएगा. अमाउंट इतना है, पीरियड 3 महीना है, डेट ऑफ ड्रॉइंग एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. तो सिंपल सा मैं, चलो स्टार्ट करते हैं. इसमें खाली एक बात याद रखने का है कि अगर पार्टनरशिप फर्म रहेगा या कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी रहेगा तो उसका नाम आएगा. बिल किसने साइन किया है, किसने नहीं किया, उसका नहीं आएगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. करिश्मा शाह का नाम लिखूं, नहीं सर, फर्म का नाम. तो MS शाह एंड शाह 2C, कहाँ पे 2C.
मातृ छाया एड्रेस है, ठीक है। बिल्डिंग, मातृ छाया बिल्डिंग अकोला में है, कभी जाओ तो देखना। डेट, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ ड्राइंग 12 सितंबर 2019, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर बिल कितने का वो बताओ पहले फटाफट। 64,500, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 64,500 हो गई। नेक्स्ट कितना महीना है सर? 3 महीना, सो आई राइट इधर 3 months। क्या आफ्टर द डेट, कुछ नहीं तो आफ्टर द डेट, 3 months आफ्टर द डेट। पे का नाम है क्या? हाँ सर, पे टू मैसेज जानकी ट्रेडर्स, जानकी ट्रेडर्स अकोला, a sum of rupees 64,000, कितना? 64,500 only for the value received। अब दिस इज क्लियर, ये क्लियर है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉवी का नाम और एड्रेस। ड्रॉवी का नाम कौन सा आएगा सर? ये जिसने बनाया बिल उसका नाम नहीं, पार्टनरशिप फर्म का नाम है धनाश्री ट्रेडर्स, यहाँ पे लिखना पड़ेगा धनाश्री ट्रेडर्स बैंगलोर, धनाश्री ट्रेडर्स बैंगलोर, रोड बेलगाम, जो लिखा है वहां पे छाप देने का। एक्सेप्टेड एसडी, किसका नाम आएगा सर? जिसने बिल बनाया है, ठीक है। तो जिसने बिल बनाया है उसका नाम आएगा। तो बिल किसने बनाया है सर? किसने बनाया है? बिल इज मेड बाय पार्टनरशिप फर्म दैट इज धनाश्री ट्रेडर्स, तो इसका नाम आएगा यहाँ पे। सो क्या नाम आएगा? धनाश्री क्या ट्रेडर्स, ठीक है, धनाश्री ट्रेडर्स। और यहाँ पे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 15 सितंबर 2019, 15 सितंबर 2019। यहाँ पे क्या आएगा सर? ड्रॉवर का नाम क्या है? मिसेस शाह एंड शाह, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। सो इट इज वेरी इजी कंसेप्ट, इट वाज वेरी इजी टू सॉल्व इट, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। सो आई होप दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग सेशन फॉर यू ऑल। बहुत अच्छा आपको समझ में आया होगा एंड आई होप कि आपको अब डाउट नहीं होगा किसी भी चीज़ में रिलेटेड टू फॉर्मेट एंड सेकेंड थिंग रिलेटेड टू ड्यू डेट्स। तो ये 2 चीज़ अगर आपकी हो जाती तो 7 मार्क आपके पास हाथ में आ जाते। और दूसरे जो 10 मार्क है इस चैप्टर के, दैट इज अबाउट जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज बहुत दिक्कत आती है लोगों को, बट आई विल मेक यू लर्न एंड अंडरस्टैंड द जर्नल एंट्रीज इन सच अ वे दैट आप कभी नहीं भूलोगे। नींद में भी कोई उठा के आपको पूछेगा ये जर्नल एंट्री बोलो तो फटाक से आप बोल दोगे। दैट इज माई श्योरिटी। और जिसको जर्नल एंट्री आया आगे का चैप्टर उसका ही है, जिसको जर्नल एंट्री समझ में आया उसी का आधा आगे का चैप्टर है। तो कल से नेक्स्ट लेक्चर से मैं जर्नल एंट्रीज आपको सिखाने वाला हूँ। एक भी लेक्चर मिस मत करना, कंटिन्यूटी में रहना और कंटिन्यूअस लेक्चर देखना। लेक्चर 1 2 3 4 अगर आपने नहीं भी देखा है तो आप कंटिन्यूटी में देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बहुत ईजी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी लेक्चर में, बहुत आसान लगेगा। सो आई होप यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग्स। और अगर फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट,
आप लोग कमेंट करने में क्या मालूम क्या प्रॉब्लम होती है, पहली बार शायद आप लोग यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं इसीलिए ऐसा हो रहा है। आप कमेंट कीजिए, डाउट पूछिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप थोड़ा बहुत तारीफ भी कर सकते हैं अपने टीचर का, तो उसको अप्रिसिएशन फील होता है। बिकॉज मैंने कल भी आपको बताया था कि आप लोग मेरे सामने नहीं हो तो आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो मुझे नहीं पता चलता है। तो अगर आप कमेंट में कुछ अच्छा लिख दोगे, हाँ सर समझ में आ रहा है, या फिर बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छे से समझ में आया, कोई डाउट नहीं है, ऐसा कुछ भी लिखोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है, और उस माइंड फ्रेम से मैं फिर पढ़ाऊंगा। सो इट इज़ वेरी सिंपल, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ये वीडियोस, उनको भी बताइए इस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है। एंड आई ऑल्सो हैव द पेपर पैटर्न नाउ, अभी पेपर पैटर्न भी आ गया है कि आपका एग्जाम में क्या क्या पूछने वाले, वो लोग कितने मार्क्स का आने वाला है। सो होपफुली आफ्टर एंड ऑफ दिस लेक्चर आई विल शेयर विथ यू ऑल, आई मीन एंड ऑफ दिस चैप्टर आई विल शेयर विथ यू ऑल कि आपको पेपर पैटर्न कैसा है, क्या मार्क्स है, कितना क्या है, सब कुछ शेयर करूंगा। बट दूसरी चीज़ क्या है, चैप्टर सारे कवर करने इस तरीके का पेपर पैटर्न है, मतलब आप कोई भी चीज़ ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते, उन्होंने इस तरीके का पेपर पैटर्न बनाया। और दूसरा, ऑब्जेक्टिव में कोई ऑप्शन नहीं रखा है, ऐसा पेपर पैटर्न बनाया है। तो ऑब्जेक्टिव अगर आप सोचते हो कि ऑप्शन मिलेगा, पहले ओल्ड सिलेबस में ऑप्शन था, कोई 5 में से 3 क्वेश्चन करने होते थे, पर अभी ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास, इसीलिए आप कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से पढ़ो, कोई भी चैप्टर स्किप मत करो, बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है बच्चों। सो अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए, पूछिए, कॉल कीजिए, मैंने कल भी बोला था, वापस आज बोल रहा हूँ, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने बोलिए, सबको बोलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, डू एवरीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग यू डू मोटिवेट्स मी। थैंक यू एवरीवन।